गरियाबंद में ओडिशा सीमाओं को जोड़ने वाली गांव गोना और गरीबा में बने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के साल भर भीतर ही जर्जर हो गई। सड़कों से डामर उखड़ गए, सड़कों में बन गए गड्ढे बारिश में आवाजाही करने वालों के लिए मुसीबत बन गया है। ठेकेदारों ने भी मरम्मत के लिए हाथ खड़े किए तो अब हाइट बैरियर का सहारा लेकर भारी वाहन रोकने का प्रयास विभाग कर रही है। दरअसल ग्रामीण सड़कों का अधिकतम भार क्षमता 15 टन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, किंतु ओडिशा सीमा से लगे कारोबारी अपने अवैध कारोबार को अंजाम देने इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल कर 35 से 40 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रकों को भेजते हैं। गरियाबंद जिले के गरीबा से ओडिशा राज्य के नवरंगपुर जिले का सीमा लगा हुआ है। ओडिशा के रायगढ़ के शहर के कारोबारी मक्का सीमेंट का आदान प्रदान राजधानी रायपुर महासमुंद से करने इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इस सड़क की हालत जर्जर हो गई है। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है एक ग्रामीण कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, ग्रामवासियों को मुख्य शाखा से जोड़ने के लिए या मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए एक कनेक्शन देने का प्रयास है। उसके तहत क्या है, सामान्य रूप से औसतन जो कृषि कार्य वगैरह है या ग्रामीण के जो रोजमर्रा दिनचर्या की जो गतिविधियां हैं उसके हिसाब से 12 से 15 टन बहुत पर्याप्त होता है। तो इतने वजन के लिए ही सामान्य रूप से हमारी ग्रामीण सड़कें डिज़ाइन की हुई रहती हैं, और उसमें अगर ये भारी वाहन 40 टन, 50 टन, 30 टन का माल लेके अगर उस रोड से दौड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त होंगी। भाई भारी मालवाहक जो गाड़ियां हैं उनके लिए कई सारी सड़कें हैं, राज्य स्तरीय सड़कें, राजमार्ग हैं, MDR सड़कें हैं जिनकी क्षमता विशेष होती है, ज़्यादा क्षमता की होती है। कुल मिला के ये देखिए, चूँकि हमारे सड़कों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि केवल विभाग के ही प्रयास से तो ये नहीं रोक पाएगा। इसमें क्या है, लोगों की जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ग्रामीणों के ही उपयोग के लिए सड़कें बनाई गई हैं। तो वो जब तक अवेयर नहीं रहेंगे कि उनके सड़कों में भारी भारी गाड़ियाँ चलेंगी तो ये कम क्षमता वाली सड़कें नहीं टिक पाएंगी। दूसरा, साथ ही मैं गाँव वाले से भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो सड़कें बनी रहती है, आजू बाजू जैसे खेत वगैरह रहते हैं, खेत की मिट्टी को काट के वो सड़क के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारा जो शोल्डर जिसको हम बोलते हैं पटरी, वो पानी निकासी के लिए एक माध्यम रहता है। अगर उन पटरियों पे आप अपने खेतों की मिट्टी डाल देंगे तो वो पानी कहीं ना कहीं सड़क पे ही बहेगा और सड़क क्षतिग्रस्त होगी। इसलिए ग्रामवासियों को या उन सड़कों को जो उपयोग करता है उनके अवेयरनेस होना बहुत ही आवश्यक है।